हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आई होप सारे अच्छे हो गए। अंजू नमस्ते, दीपिका चौहान गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आई होप अच्छे हो गए। और आज तो दुखी भी हो गए थोड़े बहुत। हरियाणा पुलिस की डेट उन्होंने मई में दे दी है। दिनेश, जय हिंद भाई। प्रियंका, साक्षी, चौहान, राम राम। आइयो बहनों, सिहाग। अच्छा, और कुछ? पिंकी, राधे राधे। काकेर साहब, और कुछ ज्ञान बांटना हो पिंकी जी? अनिल भाकर नमस्ते। पेप्सी अग्रवाल, अच्छा, पेप्सी कोई नाम है बेटा? लाइव टेस्ट कौन लगा रहा है ऐप पे? दिनेश नमस्ते। लाइव टेस्ट में क्या स्कोर बनता है? जो ऐप पे फ्री है लाइव टेस्ट स्टडी मंत्रा पे, तो आप पेड टेस्ट देने पड़े आपको एचएससी के। सर जी, एक एक वीक में सीटी का सिलेबस बता दे। क्यों एक वीक में? क्या सीटी का सिलेबस चेंज हो जाएगा है? अगर चेंज होता हो तो वो भी बताते हैं। वही सिलेबस रहेगा, वही हरियाणा जी के, वही साइंस, वही हर जगह। राजस्थान में भी आज वैकेंसी आ गई हैं। करे शुरू। चलो, आई होप सारे अच्छे हो गए। 65 से 65। विकास यादव, बहुत अच्छा स्कोर है अगर 60 अबो बन रहा है। नमस्ते पिंकी सिहाग, नमस्ते दीपक रेवाड़ी। समर्थ गौड़ नमस्ते। अगर अनिल भाकर 70 बन रहा है, जानी बेटा रीट की तैयारी शुरू करेंगे। बस राजस्थान जीके की तैयार कर रहा हूँ। राजस्थान जीके के 2 पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा और 2 पोर्शन कोई और टीचर पढ़ाएगा जयपुर से। इसलिए रीट का और राजस्थान के बैच शुरू नहीं किए हैं। मोहित रोहिला, राम राम भाई मोहित। अंजू, नो गुड इवनिंग, नमस्ते सचिन। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की एग्रीकल्चर। मेरे सामने आ गई थी। हम एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा नहीं पढ़ेंगे, हम एग्रीकल्चर ऑफ भारत पढ़ेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा उसको हम भारत की नेशनल जीके से लिंक करके पढ़ेंगे। कि डी नमस्ते भाई। सब इंस्पेक्टर की भर्ती कब आएगी? पहले वालों की तो ज्वाइनिंग होने दो, अभी तो वो भी लटके पड़े कुछ बेचारे। नमस्ते बोनिका ममल। तो पहले उनको बनने दिया करो। और ऐप पे लाइव टेस्ट का ऑप्शन आ चुका है, तो लाइव टेस्ट फ्री है, तो दिया करो फ्री ऑफ टेस्ट। ठीक है, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ज्वाइनिंग आने वाली है उनकी। अभी कुछ लोगों की ज्वाइनिंग रुकी हुई है। करें शुरू? चलो, सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर कर दे प्लीज। 86 हो चुके हैं। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ाओगे। लाइव टेस्ट है नीले, आपको देखने नहीं आते। ऐप में जाओ, तीसरा ऑप्शन है, 5th ऑप्शन है लाइव टेस्ट का। आपने शायद ढंग से देखा नहीं है। अगर देखा होता तो जरूर मिलता। आ जाओ, देखो क्या लिखा उसने। पूर्वी कृषि जलवायु आंचल का अनुसंधान। अभी अभी 26/12/2021 में क्वेश्चन आया है। 26/12/2021 कहने का मतलब अब सिर्फ 3 महीने पहले। क्यों? तो बताओ फटाफट। इसने पूछा पूर्वी कृषि जलवायु आंचल या क्षेत्र। अगर आप पूछोगे कि जलवायु के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा है, तो जलवायु के आधार पर फिर आपसे क्वेश्चन सेट करेगा। बताओ फटाफट। जलवायु के आधार पर भारत को 15 भागों में बांटा है। अगर पूछे जलवायु के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा है, तो भारत को जलवायु के आधार पर 15 भागों में बांटा है। अगर हरियाणा को पूछे, क्योंकि अलग अलग भी है ना, हर राज्य की फिर अलग अलग स्टेटमेंट है, तो हरियाणा को फिर डॉक्टर कोपेन के अनुसार 4 हिस्सों में बांटते हैं। इसके हिस्सों में 4। तो जो पूर्वीय क्षेत्र है इसका करनाल है। कौन आ जाएगा? करनाल आ जाएगा इसका। किसी को दिक्कत? कोई करके आया होगा इस क्वेश्चन को पेपर में? कौन कौन करके आया था? एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें प्लीज। आगे बढ़ते हैं। आगे और भी है क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते। हरियाणा में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है? जैसे यूपी में पूछ ले, राजस्थान में पूछ ले, तो किसी भी राज्य की अपनी एक विशेषता होती है कि वहां पर कौन सी फसल सबसे ज्यादा होगी। अगर भारत में पूछे तो सबसे ज्यादा चावल होती है, दूसरे नंबर पर गेहूं होती है। इसी तरीके से हरियाणा की क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या होता होगा, जैसे राजस्थान में पूछे बाजरा हो जाता है, ठीक है, यूपी में पूछे तो गन्ना हो जाता है, गेहूं हो जाती है।
इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसने पूछा सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन है होता है। जिसने भी आंसर दिया सबका गलत है, गेहूं विलविदा गलत है। किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो गन्ना इसका आंसर होगा। मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा था कि उत्पादन में गन्ना सबसे टॉप पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गेहूं आएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल हरियाणा में गेहूं है। और इसने पूछा उत्पादन, तो उत्पादन की दृष्टि से गन्ना नंबर 1 है। गन्ने में यूपी नंबर 1 है, समझ में आया? हाँ, और यमुनानगर टॉप पर है। पढ़े गन्ना कम नहीं होता मोहित, तभी तो क्वेश्चन को गलत करके आओगे। तू हर यूट्यूब पे दिखता है। उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा गन्ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा गेहूं। गेहूं सिरसा टॉप, यूपी टॉप, चाइना टॉप, समझ में आया? बाजरा राजस्थान टॉप, ब्राजील इधर उस साइड। गन्ने में यूपी टॉप, हरियाणा का यमुनानगर, मक्का अंबाड़ा पंचकुला टॉप। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन से फिर भी गलत करते हो। बोला सर नहीं। कैसे गलत कर दिया आपने? 112 हो, पहले लाइक एंड शेयर करो प्लीज। उत्पादन में गन्ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा गेहूं बोई जाती है। फिर गेहूं के हम कल्याण सोना जो भी आप पढ़ते होगे। मोहित गलत है। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, चलो। तीसरा, भारतीय गेहूं जो अनुसंधान हरियाणा में किस स्थान पर है? 1978 भारतीय गेहूं अनुसंधान कहां जाएगा? डी ऑप्शन, करनाल। क्या आ जाएगा? 1978। जो सबसे ज्यादा कहां होते हैं? चलो गेहूं तो सिरसा में टॉप है, यूपी टॉप पर है, चाइना देश में टॉप है। समझ में आया? अगर जो पूछे तो किस राज्य में सबसे ज्यादा होते हैं और हरियाणा में किस जगह सबसे ज्यादा होते हैं? जो 1978 डी करनाल। क्वेश्चन पूछे कि गेहूं अनुसंधान की स्थापना कब हुई? 1978। कहां? करनाल में। भारतीय गेहूं की है। यूपी वालों तुम भी देख लो, कहीं फिर बोलो कि सर हमें नहीं बताया गया था। जो सबसे ज्यादा कहां होते हैं? जो सबसे ज्यादा अंबाला में होते हैं बेटा, महेंद्रगढ़ वालों, अंबाला में। अंबाला में, करनाल नहीं होते। अंबाला की सूरजमुखी को जो की बजाय मक्का पसंद है। अंबाला की सूरजमुखी को, क्या बोला मैंने? अंबाला की सूरजमुखी को मक्का की बजाय जो पसंद है। चलो, वैसे आम भी पसंद है उसको, आम भी अंबाला में है, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा आम का ही उत्पादन होता है। भारत आम में टॉप पर है। आ जाओ, कर लोगे? अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? अभी अभी हमने पढ़ा था जलवायु क्षेत्र। तो इसने 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है। बताओ फटाफट। कृषि जलवायु क्षेत्र बताओ फटाफट। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे। 136 हो गए लाइक। जोश ही नहीं है, मरे पड़े हो। पेपर तो होना ही होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और टीचर कर भी क्या सकता है? सर बहुत कुछ कर सकता है जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, ठीक है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र किसी विशेष का नाम न लेकर, अगर डॉक्टर कोपेन होता देन विल आंसर विल 4। अगर इसने सीधा क्वेश्चन पूछा है तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या पूछा इसने? देखो एक वर्ड लिखा है, अगर ये वर्ड भी हट जाता तब भी ये जलवायु क्षेत्र 3 ही आ जाता, ठीक है। और वैसे भी कृषि पूछा है तो कृषि के आधार पर हम 4 जोन पढ़ते हैं। कोपेन वर्ड होता तो 4 पढ़ते, और सॉरी कृषि होता तो 3 पढ़ते। जोन 1 29%, ओ सॉरी 32, जोन 2 39, जोन 3 29%। 8 जिले 7 जिले 7 जिले हमने पढ़ाया हुआ सर, ठीक है। कोरोना वरोना कुछ नहीं आएगा, पढ़ाई पे फोकस करो, बहाने मत ढूंढो कोरोना आ जाएगा फलाना आ जाएगा। कहाँ आएगा कोरोना? पैनिक बनाया जाता है, कुछ नहीं आएगा कोरोना वरोना। पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखो। कर लोगे बेटा? किसी को दिक्कत? अभी 25/12 को ही आया है, अभी लेटेस्ट है, 3 महीने का ही हुआ क्वेश्चन ये, ठीक है। अगला आ जाओ, सारे कृष्णा वाली आ जाओ। सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसने जीता? बताओ फटाफट। किस राज्य ने? 25/12 को आया है। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 जीता है? बताओ फटाफट। 145 लाइक 86 है। भगवान करे किसी के पेपर में क्वेश्चन ना आए, फिर लाइक फिर देखना शराप है एक टीचर का। बताओ फटाफट। तो हरियाणा आ जाएगा बेटा, सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021, क्योंकि हरियाणा जीएस का था तो हरियाणा करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा? हरियाणा विल बी द राइट आंसर। चलो, वैसे हमारा
केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में कौन सा नंबर है? वैसे हरियाणा और पंजाब खत्म होने वाले हैं कृषि के हिसाब से आने वाले 10-20 साल में। वैसे भंडार में हमारा दूसरा नंबर है। कौन सा है? सेकंड नंबर है, क्योंकि पंजाब कैंसर की चपेट में आ चुका है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, कैंसर की चपेट में आ चुका है, तो अब किसकी बारी है? अब हरियाणा की बारी है, क्योंकि हरियाणा की जो बेल्ट पंजाब से लगती है मोस्टली कैंसर की चपेट में आने लगी, ध्यान रखो। अब आगे बारी है धीरे धीरे। चलो डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएंगे बेटा इसमें, डिस्ट्रिक्ट की क्यों टेंशन ले रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा? मछली पकड़ने के लिए प्रेरित किया। एचएससी दुर्गा शक्ति, ओ हो, एचएससी दुर्गा शक्ति मछली पकड़ने के लिए हरियाणा के किसान निम्नलिखित में से किसमें? मुहाने पर, समुद्री पानी में, अंतर्देशीय जल व तालाब। बताओ फटाफट। ये तो दुर्गा शक्ति का तो अभी पेपर हुआ था। दुर्गा शक्ति वाली तो बेचारी अब तक घर पे ही टसक रही हैं, क्यों? बताओ फटाफट। आर्टिफिशियल पॉन्ड्स, कृत्रिम तालाब, एक ही जगह में था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करा? नहीं, कृत्रिम तालाब जो घर कृत्रिम तालाब होते हैं उनके लिए प्रेरित करते हैं कि खेतों में कुछ जगह पर ऐसे कृत्रिम तालाब बनाओ और उनमें मछली पालन करो, और इसको बोलते हैं क्या? ब्लू, नीली क्रांति। अगर ये नहीं भी पता था तो कोई दिक्कत नहीं था, यहां से तो क्वेश्चन को पकड़ लेते कि आर्टिफिशियल जो तालाब बनाए गए हैं, इसका राइट आंसर ये होगा। खारे पानी नहीं हो सकता, मुहाने नहीं हो सकता। मुहाने में क्यों? बीच में भी जाएगी मछली, तो मछली जल की रानी है, वो तो नीचे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, तो क्वेश्चन गलत हो नहीं करना था हमें। कौन कौन गलत करके आई थी दुर्गा शक्ति वाली हो? हाँ, इसका उद्घाटन लोहारू जेपी कृषि दलाल, जो कृषि दलाल नहीं, जेपी दलाल कृषि मंत्री हरियाणा सरकार, भारत सरकार, नरेंद्र तोमर। आ जाओ। निम्नलिखित में से किसे हाईटेक कृषि मॉल है? तो जो हाईटेक कृषि मॉल है इसका आंसर आना चाहिए था रोहतक, शायद रोहतक ही दिया होगा आंसर में। हाईटेक कृषि मॉल रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने है जस्ट। इसने आंसर क्या दिया था बताना फटाफट। 185 लाइव हो गए और आंसर नहीं दे रहा कोई भी, तो ना दे। ये सोचे हम मास्टर क्यों लाइक करें, तो हाईटेक रोहतक आ जाए बेटा, रोहतक एग्रो मॉल। ठीक है, चलो अगले। गुणवत्ता मापने के लिए बीज के नमूनों का परीक्षण के लिए कहां पर है? कौन सा गांव है? एसडीआई की एक बीज परीक्षण प्रयोगशाला है। वैसे जो बीज प्रमाणीकरण है उसका मुख्यालय पंचकुला में है। मैंने क्या बोला? बीज प्रमाणीकरण का मुख्यालय कहां पर है हमारा? पंचकुला में। तो इसमें आईटी इंस्ट्रक्टर 12/12/2021 में पूछा एक बीज उमरी, ये गांव कहां है? उमरी बताना फटाफट। ये उमरी गांव कहां पर है? किस डिस्ट्रिक्ट में उमरी? ठीक है उमरी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तो बताओ। पंचकुला। हाँ, पीडीएफ बेटा टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक नीचे है। आपस में सलाह कर लो कमेंट कर करके कि उमरी पंचकुला में ही है। जब बीज प्रमाणीकरण पंचकुला में है तो बीजों के नमूने का परीक्षण उमरा वही जगह है। जो बीज प्रमाणीकरण केंद्र है वो भी इसी जगह पर, उमरी पंचकुला। इतना तो दिमाग लड़ा लेते कि जब सामने वाला पंचकुला चिल्ला रहा है तो वही है प्रयोगशाला, और कुछ भी नहीं थी इसमें। उसी को थोड़ा बड़ा कर लिया होगा। हथनी आएगा, हटनी नहीं आएगा। इंडो डच प्रोजेक्ट, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आईटा इंस्ट्रक्टर में भी आया और दुर्गा शक्ति में भी था। इंडो डच प्रोजेक्ट हम किस देश की सहायता ले रहे हैं? स्पेन। ये तो फुटबॉल खेलने में बिजी है। जापान, ये बेचारा रेलवे हमारे जो मेट्रो बनाई जा रही वो जापान के द्वारा। पुर्तगाल, ये भी हीरो है रोनाल्डो वाला देश। अब बचा नीदरलैंड। अब ये प्रोजेक्ट आया था, कब आया था बताओ फटाफट। कौन सा प्रोजेक्ट है ये? इंडो डच प्रोजेक्ट बोलते हैं बेटा इसको। 1994 में आया था। समझ में आया? किस देश की सहायता ले रहे हैं हम? नीदरलैंड की। इसमें क्या करें हमने दो चीजें खोली 1994 में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स ग्रोंडा करनाल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स मंजियाना सिरसा। ये दो ही थी, समझ में आया? और यही थी 1570 लाख की दो योजनाएं। इंडो डच प्रोजेक्ट, समझ में आया? हाँ, अगर नीदरलैंड की जगह ऑप्शन में इजराइल होता, क्योंकि बीच में इजराइल भी इसमें आया है। हाँ, बागवानी से रिलेटेड था। बागवानी के लिए हम क्लस्टर पद्धति का यूज कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी जो मंडी है वो गन्नौर सोनीपत में खुल रही है। बस यही हमने पढ़ा था, और क्या। आलू अनुसंधान केंद्र वहां पर बना दिया हमने। नीलोखेड़ी अमरूद वहां बना दिया।
गुना में उत्कृष्टा केंद्र हेडक्वार्टर हमने एच यूनिवर्सिटी में बना दिया, सब्जी उत्कृष्टा केंद्र महेंद्रगढ़ में बना दिया, फल सब्जी सबसे ज्यादा सिरसा में, केला अमरूद फतेहाबाद में, आम अम्बाड़ा में, ऐसे पढ़ते गए। कर लोगे? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी को डाउट? धोंडा करनाल में बेटा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, समझ में आया? हाँ सर, आजकल सर थप्पड़ हरियाणा भूमि सुधार, ठीक है, एंड विकास निगम, क्वेश्चन क्या है का मुख्यालय कहां प्रस्तुत है? बताओ भाई। मैं नहीं बताऊंगा, आपको पूरा टाइम दूंगा आज, क्योंकि 125 क्वेश्चन है तो मजे से पढ़ेंगे और इसमें 2-3 कवर हो जाएंगे। 198 के 98 लाइक एंड शेयर कर दो, जो ना करे भगवान करे उसके पेपर में कुछ भी ना आए। गुड, शाबाश। एचएससी, एचपीएससी, सिंचाई, बीज प्रमाणीकरण, हरियाणा उर्दू अकादमी, साहित्य, सब कुछ सारा कहां है? पंचकुला सर। नहीं भी आता तब भी पंचकुला। रोनाल्डो किसने बोला है बेटा हो गया वर्ल्ड का महान प्लेयर है? तुझे क्या पता रोनाल्डो की औकात का? हरियाणा की बागवानी फसल कौन सी है? बताओ इनमें से फटाफट। आम सबसे ज्यादा कहां होता है? अंबाला में। राज्यों में बताना बेटा। वैसे भारत टॉप पर है, विश्व के लगभग 40 से 50% आम भारत में होते हैं। सेब जम्मू कश्मीर भरा पड़ा है ना, वहीं आते होंगे। पुलिस रिजल्ट मुझे नहीं पता बेटा। आलू और गेंदा, इसने बागवानी फसल पूछा, ध्यान रखना किस कोड में आया है? आईट इंस्ट्रक्टर में। बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 पेपर की भाई यही है अपडेट हरियाणा पुलिस की। अभी कुछ नहीं पता किसी को, पढ़ते जाओ बस, ठीक है ना? अगर किसी को पता होता, 11 मई डेट आई है, पढ़ते जाओ। तो क्या जाएगा बेटा इसमें? आम। इसका बागवानी फसल कौन सी? यहां पर आम है। सबसे ज्यादा फल हरियाणा में यही होता है, सबसे ज्यादा सब्जी यही होती है, और अगर वो फूल पूछे तो ये नहीं आएगा, ग्लैडियोलस आएगा फरीदाबाद। कर लोगे? चलो अगले का आंसर देखो। मुख्य खरीफ की फसल के रूप में वर्गीकृत नहीं है, तो गेहूं नहीं है, रबी की फसल है। क्यों भाई? रबी की फसलों और खरीफ की फसलों की हमने ट्रिक पढ़ी है। क्या पढ़ी है बताना? कुछ और भी ऐड कर देते हैं उस ट्रिक में। देखो आज क्या ऐड करके देखते हैं। नाई स्कूटर बजते ही जो लाया, क्यों? दैट्स चना, ई राई, हु गेहूं, टर मटर, जो और कौन सा बचा? कुछ भी बचा वो मक्का मुक्का जो भी ले आया ना, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन में क्या था? मूंगे गधे ने अति जबर में बाजा बजाया। ये कौन सी है? सारी खरीफ की फसल, जिसको क्या बोलते हैं? सामने की फसलें। मूंगा मूंगफली, गन्ना धान, अरहर तिल जवार बाजरा बाड़ी, ये सारी कहां है? खरीफ की फसलें हैं। आपको पूछेगा पेपर में अब कौन सा सीजन चल रहा है? आषाढ़ी का। कौन सा चल रहा है? आषाढ़ी, जिसको बोलते हैं रबी की फसलें। समझ में आया? अक्टूबर नवंबर में बुआई और मार्च अप्रैल में कटाई। ये क्वेश्चन बनते पेपर में। आधों को तो ये नहीं पता होगा कि बैल क्या, किस किस को नहीं पता। कई तो बोला सर, कई बोलती है ना कि नहीं मेरी बेटी खेत में नहीं जाएगी। क्यों? तेरी बेटी सांप पकड़ेगी। तेरी बेटी को शुरू से ही खेत की आदत डाल, काम करना सीखेगी, पूरी मेहनती होगी, ससुराल में जाके भी काम करेगी। नहीं मेरी बेटी काम नहीं करेगी, तभी तो बैठी है घर पे, 1 साल में तलाक हो जाता है, काम करना सिखाया नहीं जाता, और फिर बोलते हैं घर नहीं बसा। काम कर रहा, अगले की औकात है तुम्हें तुम टोक देगा। क्यों भाई? तब हमारी बेटी काम नहीं करेगी। मतलब ना तो खेत का काम करेगी, अच्छा, ना घर का काम करेगी, अच्छा। काम ना करवाओ इन पे, बस फिर ठीक है। जो फिर ससुराल छोटा हो, क्यों? ससुराल बहुत छोटा हो, पिता से अलग रहता हो, बस अकेला रहता हो, अकेला तो फिर डेरे में बाबा ही मिलेगा। देख लो, तो किले भी मिलेंगे 50-100 किले। इसने पूछा टेरेस कृषि किस राज्य में ज्यादा है? टेरेस कृषि का मतलब होता है बेटा सीढ़ीदार नुमा,
सीढ़ीदार, टेरेस बोलते ना कि अरे कहां जा रहा है, टेरेस, छत पे जा रहा हूं, छतनुमा, ठीक है ना। तो कौन सा उनसे हो जाएगा बताना बेटा, टेरेस, वही होगा क्वेश्चन नंबर टेरेस। मुझे तो उत्तराखंड इसका आंसर लग रहा है, मुझे इसका आंसर उत्तराखंड लग रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में ही है ना, मुझे तो यही लगता है, उत्तरांचल, सॉरी उत्तरांचल। टेरेस का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, सीढ़ीदार नुमा, बस उत्तराखंड, ये सॉरी उत्तरांचल। चलो अब बुरा मत मानियो लड़कियों, काम करोगी तो घर बसेगा, लेकिन क्या चाहिए, मीठी मीठी बातें। आ जाओ दुर्गा शक्ति वालों, देखो क्या आया था तुम्हारे पेपर में। हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा कृषि बोर्ड की हुई थी, हाँ, मुख्यालय चंडीगढ़ में था, पंचकुला में बना दिया। छोरा दारू पीता पहले नहीं देखा, पहले तो तुम्हें उसमें दिख रहा था। पहले सेशन को लाइक एंड शेयर करो, क्वेश्चन ही नहीं दिखाता। संदीप सिंह नैन पढ़ ले, ओनली पढ़ाई के डेट बनाए, पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। 100 223 हो, 223 के 2 लाइक करो, जो ना करे उसको। कुछ बेईमान है, हमारा मास्टर कहीं होते हैं ना, दूसरी ऐप पे पढ़ते होंगे। बुरा मत माना करो, कहीं को दिल पे लेके बैठ जाए कि सर नहीं आप टोंट मारते हो, ये टोंट नहीं है, वास्तविकता है जीवन की। चलो ना करो, बाकी तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं। सर आ जाओ, सब एजुकेटेड है, वाह, इस एजुकेशन के नाम पे नंगा नाच, गुड। हमारी माँ ताई चाची सब अच्छी थी, बिना पढ़ी लिखी, कम से कम रिश्ते निभाने तो जानती थी। पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। कितने पढ़े लिखे हो, पीएचडी हो? पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तभी तो कोर्ट में घूम रहे, तो ताई चाची बुआ फूफी नहीं गई जो बड़ी उम्र में है, पढ़े लिखे। हाँ, ओहो, तो क्या था बेटा इसका आंसर, कृषि कहां पर इसमें दिखाइयो, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड, एग्रीकल्चर बोर्ड, यही था ना बी, कौन करके है इसका बी, क्या लिखा, स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, क्या आंसर दे के आए थे इसका, हरियाणा एग्रीकल्चर बोर्ड, HCLB, ये तो मार्केटिंग सिल्क वाला कट जाएगा, ऊपर वाले 3 में से बताओ, ABC। दिल पे मत ले, उसकी ले लिया जिसके साथ शादी होगी, दिल की बात, और फिर तो कुछ कहना मान लिए, घर बजा। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, क्योंकि यहां पर कुछ लिखा भी होगा मार्केटिंग वाला, कृषि विपणन भी आना चाहिए था इसका, ठीक है ना। आ जाओ, दिल पैर जाती सरसों, अगर यहां पर भिवानी नहीं तो महेंद्रगढ़ ठोक के आ जाओगे, क्यों, सरसों का सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़, नया ऑप्शन आ जाए तो भिवानी करके आना है, ठीक है ना। चलो, और किसी को डाउट, सरसों सबसे टॉप कौन है सरसों में, सरसों उस साइड होती होगी राजस्थान साइड, है ना, बाजरा भी उस साइड, मोटे अनाज, दालें की साइड MP मध्य प्रदेश, और सरसों का उत्पादन सर महेंद्रगढ़ के साइड। सरसों कौन सी फसल है, रबी की या खरीफ की, बताना फटाफट। सरसों रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, दोनों आए पूजा तो दोनों कराइया, कौन कहता है कि A B दोनों आ जाएगा, कभी भी ऑप्शन में भिवानी नहीं देगा, जब प्रोटॉन की खोज में रदरफोर्ड देगा, यही गोल्डस्टाइन देगा, दोनों कभी नहीं देगा। तो रबी की फसल है, क्योंकि ठंड में वही आती है, देखे होगे ना भाई, अगर नहीं भी ध्यान आता तो देख लो कि ठंड और गर्म कौन सी है, ठंडी है तो सीधी बात है रबी की फसल है, समझ में आया। आगे, फूड पार्क स्थापित नहीं किया, हरियाणा में 4 फूड पार्क थे, 5 हो गया, 5वां खरकोदा सोनीपत में, ठीक है। अब इसमें पूछा नरवाना, जींद, शाह, अंबाड़ा, राई, तीनों है, ये उनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, समझ में आया, सारे के सारे हैं, समझ में आया। एक चौथा कौन सा बचा, जींद वाला हो गया, शाह, अंबाला, राई, सोनीपत, और एक कौन सा हो गया, एक चौथा कौन सा बताइयो, एक डबवाली वाला बचा होगा, सिरसा, है ना, एक 5वां खरकोदा सोनीपत, तीनों में। लाडवा में नहीं है, लाडवा में सब एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है, लाडवा आंसर नहीं होगा, डबवाली सिरसा में है, और 5वां खरकोदा सोनीपत में, तो 5 हमारे यहाँ फूड पार्क है,
समझ में आएगा। फिर एक बता दो, मेगा फूड पार्क कहाँ है हरियाणा में? हरियाणा में मेगा फूड पार्क। सेशन को लाइक एंड शेयर करें, जो उसकी हमारी गारंटी है। संदीप सिंह नैन, रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा, आ जाओ बताओ फटाफट क्वेश्चन बताओ। हरियाणा में मेगा फूड पार्क, ये तो कौन सा है, फूड पार्क है ना, तो मेगा फूड पार्क भी बताओ, बता दियो सोच समझ के। सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा, करके आए थे ना ये तो। चलो लाडवा से विधायक का नाम बता दो, बहुत अच्छे पढ़ाई वाले हो ना। नीलोखेड़ी आलू उत्कृष्टता केंद्र है, आलू एक तना है, ठीक है। सिरसा मंजियाना सिरसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, सिरसा सबसे ज्यादा फल और सब्जी। लाल मिट्टी खाया ना, सोनीपत में है, सोनीपत मेगा फूड पार्क। भिवानी में क्या बनाया गया है यूनिवर्सिटी? अब भिवानी में कोई खेती बाड़ी से संबंध नहीं है ज्यादा, है ना। भिवानी तो किसके लिए है, बाजरे बुजरे के लिए, ठीक है। लाडवा में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी, पेपर में आया था कौन से में, एसआई में, एसआई लिखा ना। एचपी हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल, जो अब वर्दी पहन के घूम रहे हैं, वही है ना हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर वाले, मेवा सिंह। चलो आ जाओ। गेहूं की फसल बोते समय कितना तापमान चाहिए? अब इस पे जब मैं पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा था, बहुत सारे बुद्धिजीवी बोले गलत बता गया। मैंने ये आंसर दिया था, आंसर की में ये आया। मैंने अपनी क्लास में 25 डिग्री सेल्सियस बोला था। मैंने क्लास में क्या बताया था, 25 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया, नोट्स में लिखा हुआ है। अब 25 डिग्री सेल्सियस ना तो इसके क्लोज, ना इसके क्लोज, ना इसके क्लोज, तो ए ऑप्शन मैंने बताया। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी चिल्लाए थे, जिनको कुछ और काम नहीं है, कि गलत बता रहा है। तो 25 के क्लोज सबसे ज्यादा यही होगा। अगर उसने 25 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया तो 25 डिग्री सेल्सियस के क्लोज तो यही होगा। यही था तो हम करके आ गए थे, ठीक है ना। तो फिर क्यों चिल्ला रहे थे बहुत सारे उस टाइम, बोला गलत बता दिया, गलत बता दिया, क्योंकि 25 लिखवाया था क्लास में। आगे वर्षा भी बताई थी। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि, आर्द्रता के आधार पर हरियाणा को 2 भागों में बांटा है। इसने लिखा कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है, तो 2 दी गई है। कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल भिंडावास झज्जर, बहुत सुंदर झील के लिए। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो सुल्तानपुर झील है, गुरुग्राम फरुखनगर में 2 ही भागों में हमने आर्द्रता के आधार पर बांटा। लिख लो, पेपर में आ जाएगा। समझ में आया? कृषि के आधार पर हरियाणा को 3 भागों में, जलवायु के आधार पर हरियाणा को 4 भागों में, आर्द्रता के आधार पर हरियाणा को 2 भागों में, मिट्टी के आधार पर कितने भागों में, 6 भागों में। बट डॉक्टर जसबीर के अनुसार भौगोलिक संरचना को कितने भागों में, 8 भागों में। ये लिख लेना फटाफट, आ जाएगा पेपर में। सीजीएल 2022 में आया था, कौन सा ये क्वेश्चंस आ गया। तो सीजीएल भी जीएस वही है, चाहे तुम किसी चीज का पेपर दो, चाहे यूपी का दो, चाहे बिहार का दो, चाहे हरियाणा का दो, या सीजीएल का दो। रामसर साइट कितनी होगी टोटल? ये रामसर साइट में आते हैं बेटा, रामसर साइट के अंदर आते हैं दोनों। भिंडावास 49 हो चुके हैं, और 49 में से हरियाणा में 2 हैं। भिंडावास जो कहाँ है, झज्जर में। समझ में आया? जो सुंदर झील के लिए फेमस है, जो किंग फिशर के लिए भी बहुत फेमस है। और हमारा एक दूसरा है, कौन सा बताइयो, सुल्तानपुर। ये होगा ना सुल्तानपुर, जो भी है साइबेरियन सारे प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत फेमस है। ये दोनों आएंगे, ये रामसर साइट के अंदर आता है। और रामसर साइट किसको बोलते हैं? आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र को। और हरियाणा, भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? 2 नहीं बन गई है, तभी तो 49 हुई, पहले 47 हुआ करती थी। यूपी में गुड शाबाश, कितनी है? 7। चलो आगे आ जाएगा, क्वेश्चन फंस जाएगा। चलो 1270, कल परसों एक आदमी का जन्म था, उस आदमी का नाम बताओ, जिसने बहुत सारी गेहूं की फसलों का जनक बोला जाता है। गेहूं की बहुत सारी किस्में, और जो शायद पानीपत का है, पता नहीं करनाल का है, क्या नाम था उसका, शायद रामधन। गुड शाबाश, वाह बेट, रवि कंबोज, गुड बेटा, क्या नाम था उसका, रामधन। भारत का महान साइंटिस्ट, ये इतिहास हमसे छुपाया जाता है। तो डॉक्टर स्वामीनाथन नहीं था, रामधन हरियाणा से था।
जो विश्व के नोबेल प्राप्त करता थे, कौन थे? डॉक्टर नोरबो, एक जो हरित क्रांति के जनक थे। वो जब हरियाणा में आए तो इस महान वैज्ञानिक के पैर छुए थे। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसको नोबेल प्राइज मिल चुका हो और वो हरियाणा में आकर एक भारत के महान साइंटिस्ट के पैर छूता है, इसका मतलब कितने बड़े हस्ती होगी। नॉर्मन ब्लॉक, 18 अप्रैल। क्योंकि हमें इतिहास, हमें प्राउड सिखाया जाता है कि हम दूसरों पर प्राउड करें। अरे हमारे यहाँ इतने महान आदमी हो, कल पता चला हमें तो, जब इसकी हिस्ट्री पढ़ी, जब इसके बारे में पता चला, किसी पेज पर पोस्ट किया हुआ, तब इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा, तो देखो कैसे हमसे इतिहास छिपाया जाता है। हाँ, हरियाणवी दबा नहीं कर दे, कई बार दब जे हैं चस्सी दो रहे, ठीक है। दबने में ही फायदा होता है। दब के रहने का मतलब होता है, एक परसेप्शन देखा आपने कि मैं गलत बात सहन नहीं करता। अरे पगलू, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए गलत बात ही तो सहन करनी होती है। सही बात तो सब सहन करते हैं। तू बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू बुरा है, तू कमीना है, तेरे से कुछ नहीं होगा, ये गलत बात है, एक्सेप्ट करो। और ये तुम्हें लेके बैठे कि दबा नहीं कर दे, कभी भी इस चीजों को परसेप्शन में मत जिया करो। कुछ नहीं होते, गाय गुआ, ध्यान रखा करो। हाँ, आ जाओ फटाफट। इसने लिखा WH 1270, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा भारत के 7वें प्रधानमंत्री, जो हरियाणा राष्ट्रीय लोकदल साइकिल वाला, उनके साथ उनका वो था, जो भी था, कुछ भी गठबंधन था। इसने पूछा, चौधरी चरण सिंह, CCHU, गलत लिखा है, चौधरी चरण HU आएगा, हिसार द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी नई किस्म थी? गेहूं की, अखरोट की, जौ की, कोई नहीं थी। किसकी फसल थी? गेहूं की थी। किसकी थी? जौ की या गेहूं की? बताओ फटाफट। इसमें हरियाणा फीमेल कांस्टेबल में। तो लड़कियां तुम बता दो फटाफट। तुम तो बताओगी, पेपर दे के आई हो, आंसर भी। सेशन को लाइक एंड शेयर करें। गेहूं सबसे ज्यादा यूपी में, सबसे ज्यादा चाइना में, और भारत में हरियाणा में सिरसा। समझ में आया? और हरित क्रांति का सबसे पहला प्रभाव गेहूं पर पड़ा। क्रांति कब आई? 66 में। समझ में आया? दूसरी कब आई? 83 में। चावल पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, पहली पे गेहूं पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। यहां पर लिखा भी होगा वीट, WH वीट, गेहूं, तो यहां से समझ आती WH का मतलब। जो वही गलती करके आई हुई जिसने ध्यान नहीं दिया। WH का मतलब वीट, वीट का मतलब गेहूं। हाँ भाई अन्नू, मिलेंगे। निम्नलिखित में से जलवायु हरियाणा में नहीं है। देखो लिखा, क्या लिखा है, ये भी किस पेपर में है? हरियाणा फीमेल कांस्टेबल में, मतलब लड़कियों का ही पेपर चल रहा है। देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? बताओ फटाफट। उच्च गंगीय मैदान, 302 हो गए, और लाइक 240 है। बेईमान आदमी लाइक नहीं कर रहा, बेईमान आदमी लाइक नहीं कर रहा, क्योंकि वो बी इसका राइट आंसर है। कौन कौन बी करके आया था? कौन सा आ जाएगा? पार गंगे मैदानी, क्योंकि हम गंगा पार के हैं। चलो, हरियाणा में केंद्रीय मिट्टी लवणता कब आ जाएगा? करनाल में। कब बना ये केंद्रीय मिट्टी लवण अनुसंधान केंद्र? 1900, बताइए फटाफट फटाफट। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल कब बना? गुड, शाबाश। क्या लिखा था? डम्मी गेहूं किस, कहां भेज दो? बार बार लिखता हूं, क्या लिखा? डम्मी गेहूं करनाल के पशु विश्वविद्यालय में भेज दो। आया ना? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान 1955, केंद्रीय मिट्टी लवणता 1969, गेहूं अनुसंधान 1984, पशु आनुवांशिक 1984, ये 1978 आएगा। विश्वविद्यालय इग्नू का रीजनल सेंटर 1991, यही है लिबर्टी 1951, यही है करनाल में। दैट्स ऑल बेटा। वो प्रथम चरण में जो 1950-60 में आई थी, वो भारत में नहीं आई थी, वो विश्व में हरित क्रांति आई थी। हमारे यहां भारत में हरित क्रांति 1966 में आई थी। देसी फुकरे, समझा क्वेश्चन की लैंग्वेज? हरित क्रांति 1966 भारत में आई थी, और 50-60 में डॉक्टर जो नॉर्मन बोरलैग बोल रहे हो, जो नोबेल प्राइज विजेता है, वो 1950-60 में लेकर आया था। हमारे यहाँ स्वामीनाथन लेके आया था, ठीक है ना, भारत में। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ना, क्योंकि वहां तो पता नहीं क्या क्या आ चुका है, हम भारत में पता नहीं कब आएगा। यहां हमारे जीन्स, नमस्ते भाई मीरपुर, नमस्ते, बस कमेंट मत। वहां जीन्स पहनना छोड़ दिया है, हमारे वाले जीन्स पहन के प्राउड फील करते हैं। अब वहां पता नहीं क्या चल रहा होगा, ठीक है ना।
हमारे यहाँ आजकल क्या चल रहा है, कोर्ट मैरिज, उन्होंने छोड़ दी करनी, उनको पता चल गया कुछ नहीं है, उन्होंने पहले कर ली थी 20-30 साल। हम संस्कृत नहीं पढ़ते, कनाडा में 40 संस्कृत की यूनिवर्सिटी खुली है, क्योंकि सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर संस्कृत भाषा में विकसित होते हैं, और हमने संस्कृत को छोड़ दिया। उन्होंने पता चल गया कि जिनसे बीमारियां फैलती हैं, खास गर्भ की बीमारी होती है लड़कियों को, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है लड़कों को, उनको पता चल गया, उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि वो दिमाग वाले लोग हैं, ठीक है ना, वो क्या है, दिमाग वाले हैं, ज्यादा इमोशनल नहीं है। चलो, दामन पहनती कोई बीमारी नहीं होती, कोई एक्यूप्रेशर नहीं होता, हवा फुल लगती थी, धोती पहनते थे कोई एक्यूप्रेशर नहीं, फुल। साउथ वालों देख ले, कोई बीमार होता हो तो, सच में कमाल करते हो। 40 यूनिवर्सिटी कनाडा ने खोली है 2016 15-16 के सेशंस में। भारत का पहला अनाज एटीएम कहां खोला था, फुरुकनगर गुरुग्राम में, तो गुरुग्राम हरियाणा आ जाएगा इसका राइट आंसर। किसमें आया, हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल में, फुरुकनगर, जहां बोला भी गया था कि इतनी इतनी गेहूं निकाल सकते, कितने किलो अनाज निकाल सकते हैं, फुरुकनगर गुरुग्राम आया था ना पहला एटीएम, अनाज एटीएम। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन हिसार आ जाएगा, कहां जाएगा, हिसार, ये भी आता है हरियाणा पुलिस में। इतने आसान आसान तो आए थे, फिर कहेंगे सर कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, और कितनी जाएगी बताइए। कांस्टेबल, यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में, प्लांट, यूरिया अगर प्लांट लगता है तो पानीपत विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। और यूरिया क्या है, फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड है, यूरिया वोहलर, विश्व का पहला कार्बनिक कंपाउंड, डिस्कवर्ड बाई वोहलर, फार्मूला NH2CONS2, मोलिकुलर मास इज 60, पढ़ा होगा। यूरिया, पानीपत, समझ में आया। आजकल तो यूरिया का, पिछले 3-4 महीने तो यूरिया का क्रेज रहा, अब क्रेज किसका चल रहा है, नींबू का चल रहा है। क्यों, यूरिया में नाइट्रोजन होती बेटा 46%, N2 बॉन्ड ऑर्डर होता है इसमें ट्रिपल, एटॉमिक नंबर 14, कर लोगे। आजकल तो नींबू इतने पे क्रेज पे चल गया। फिर गजब की बात देखो जो मैंने ऑब्जर्व की, देखो इसमें बुरा मत मानना, और मुझे जो भी तुम बोलो, 2 पार्टियां भारत में सबसे बड़ी, एक को चमचे एक को अंधभगत, ठीक है, तो भाई ना तो हम चमचे हैं ना हम अंधभगत हैं, हम देशभक्त हैं, ठीक है। किसी आदमी ने सही लिखा था, जो कल मैंने बातें पढ़ी, बुरा मत मानिए, अब मैं फिर भी बताऊं नहीं ये बातें, ठीक है। 4 ग्राम गुटखा 17 रुपए का, अरे गूगल क्या दीपक, सच में 4 ग्राम गुटखा 17 रुपए का। मैंने देखा कि ये जो ऐड कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर, ठीक है, जो बॉलीवुड एक्टर ऐड कर रहे थे, जिसमें 2-3 दिन पहले शाहरुख खान को ऐड किया गया, उसको, अक्षय कुमार को, ये अक्षय कुमार क्या बोलता था 5-7 दिन पहले कि मैं, ये उसका ब्रांड एम्बेसडर है, किसका, सड़क परिवहन का, सड़क सुरक्षा परिवहन का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। 2018 में इसमें इंटरव्यू दिया था कि मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं गुटखे के, मैं कभी नहीं करता क्योंकि मेरे अंदर देशभक्ति है, ठीक है। अब ये आदमी आया, फिर मैंने देखा कल पर पढ़ के कि है क्या ये दाने दाने में केसर। 4 ग्राम गुटखा 17 रुपए का, 17 ग्राम गुटखा 63 रुपए का, देख लो गजब का व्यापार है। और फिर बोलेंगे पेट्रोल महंगा हो गया, अरे बोलो जुबा केसरी, कैंसर बेचने वालों, असली देश के गद्दार तो ये आतंकवादी, और तुम इनको हीरो मानते हो, कलिये को, तुम बोलते हो हीरो। अपने बेटे को ताजमहल की बजाय IIT घुमा लेके आया करो। ताजमहल अयासी की जगह है, कि एक अयास था ऐसा जिसने इतनों के हाथ कटवाई, ये करवाया। अपने बेटे को IIT दिखाया करो, अपने बेटे को खेत में लेके जाया करो, ताकि पता चले चाचा ताऊ खेत में कैसे कमाते हैं, उसे पता चले IIT है, उसको बताओ यहाँ एडमिशन होते हैं ऐसे, इतने करोड़ का पैकेज मिलता है। तो देने छुट्टी हुई नहीं, सिनेमा घर में RRR, सिनेमा घर में द कश्मीर फाइल, फिर उसी को तुम चाहते हो कि वो सुंदर पिचाई बने और राखी सावंत ही बनेगी। उसको अच्छी जगह घुमा के लेके आओ, क्या मतलब हमें लाल किला देखने का। 8 साल रहा हूं, भगवान की कसम आज तक कभी भी लाल किला नहीं देख के आया दिल्ली में। 2013 में गया था 12 के NC में,
19 में आए हैं, आज तक जिंदगी में लाल किला नहीं देख के आया। क्या मतलब है हमें लाल किला देखने से, क्या सीखने को मिलेगा? आईआईटी जाओ, आईआईएम को घुमाओ, अपने बच्चों को अच्छी चीजें दिखाओ, पिकनिक पे लेके जाएंगे। पिकनिक पे ऐसे ही सीखेगा जब वहां पर बिकनी में घूमती हुई फिर मिलेंगी। और 2 बार लाल, क्या हजारों बार लाल किले के आगे से गया हूं, जब स्टडी आईक्यू में पढ़ाता था, रोज गाड़ी उसी के आगे से ओला की गाड़ी जाती थी। सन 2021 में हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई कितने घंटे की वृद्धि की गई है? बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, क्वेश्चन बताओ, छोड़ो ये भावनाओं में बह जाते हैं। सॉरी भाई, नींबू के रेट ठीक है, ज्यादा नहीं। बताओ फटाफट क्वेश्चंस, कितने घंटे वृद्धि की गई है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ क्वेश्चन पूछने का था ये। अब बच्चा क्या खेती, बच्चे को क्या मतलब है कि तुमने कितने घंटे बढ़ाई है? 2 घंटे। ठीक है, किसानों की बात थी कि किसानों को पता होगा बेचारों को 2 घंटे वृद्धि की गई है। ढंग का क्वेश्चन नहीं था ये। हाँ, कोई ढंग का कृषि, बच्चे के ना भी इंटरेस्ट हो खेती बाड़ी में, कोई प्रोजेक्ट का हो। हरियाणा में कृषि क्षेत्रों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 3 आएगी बेटा, कृषि जोन 1, जोन 2, जोन 3 पढ़ा होगा। कृषि क्षेत्र पूछा उसने, तो कृषि क्षेत्र को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। कौन से हिस्सों में? कृषि क्षेत्र कितना? 3, जोन 1, जोन 2, जोन 3। 32%, 39% और 29%। इसमें 8 जिले, इसमें 7 जिले और इसमें 7 जिले। कर लोगे? हाँ, कोरोना वरोना कुछ नहीं आएगा, पढ़ते जाओ बस। मोनिका, कोरोना आएगा, कोरोना तेरा केक उखाड़ेगा। हरियाणा बीज विकास निगम तो कहां है बेटा? पंचकूला। कहां? हरियाणा बीज विकास प्रमाणीकरण या निगम, दोनों कहां है? पंचकूला में। पढ़ाई कर लो, इसी में रह जाओगे, कभी इधर कभी उधर, सिर्फ पढ़ाई पे। अब रोजगार पे ध्यान दो बस। किस कृषि विश्वविद्यालय ने क्या लिखा? बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा? हरियाणा के किस कृषि विश्वविद्यालय, कृषि तो एक ही है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, देश के 5वें प्रधानमंत्री 1970, जो कभी भी विधानसभा सॉरी लोकसभा में गए ही नहीं, CCHSU। बाकी तो कोई कृषि वाली है ही नहीं। ठीक है, 20 का राइट आंसर होगा। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कहाँ है? करनाल के जसली गांव, 2016 एकमात्र यूनिवर्सिटी है ये, समझ में आया? NDRI 1955 करनाल। चलो क्वेश्चन नंबर 33, कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है? बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 33 बताओ। हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1973 301 हो। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे, मजा ना आए तो बेशक से कुछ भी कर दियो भाई। हाँ, बागवानी परियोजना वाला तो इसने लिखा है पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1981 इसने अनुस्वर दिया है, क्योंकि हमारे यहां अब तक भी हरियाणा और पंजाब के नियम इकट्ठे ही चल रहे हैं। सही में पुलिस में भी अगर आपको क्या लगता है कि हरियाणा का कोई रूल होगा? नहीं, हरियाणा पुलिस रूल भी नहीं है। हम अब भी पंजाब के रूल फॉलो कर रहे हैं। इसका नाम है पंजाब पुलिस रूल, PPR, हर जगह। कर लोगे? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तनख्वाह तो नहीं दे रहे इनके बराबर। हरियाणा और पंजाब चंडीगढ़ के नहीं लड़ रहे पगलो, तुम्हें पता ही नहीं है। हमें मूर्ख बनाया जाता है। पंजाब लड़ ही नहीं रहा, वो उछाल रहा है इस बात को, क्योंकि इलेक्शन आते ही एक पार्टी कहेगी हम चंडीगढ़ इकट्ठा रखेंगे, वोट उसको मिलेंगे। यही तो हमारी समझ नहीं है, यही तो हमारा माइंड का गेम हम समझ नहीं पाते राजनेताओं का, कि पंजाब चंडीगढ़ को मांग रहा है। पहले नहीं मांगा, सरकार आते ही मांग लिया। जब इलेक्शन आएंगे तब देख लेना क्या होगा माहौल। थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा देखा करो कि चंडीगढ़ क्यों बयान दिया है। आगे जाओ, एक आदमी आते ही बोलेगा कि मैं चंडीगढ़ को इसमें दिला दूंगा, वोट आ जाएंगे। हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप है? करनाल में है भाई, 2016 महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी। समझ में आया? कुछ नहीं हुआ, पंजाब का दिमाग खराब नहीं हुआ। पगले हो क्या? कोई भी स्टेटमेंट आती है ना, समझ लेना उसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक हित होता है। हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र हब कहां पर स्थापित किया गया? बताओ फटाफट, तुम बच्चे हो अभी।
कोई भी स्टेटमेंट ऐसे नहीं आती, पहले डिस्कस की जाती है। बताओ फटाफट, इस बयान को दे आने 1976 कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ? 1976 कहां पर हुआ था ये? कृषि विज्ञान केंद्र 1976। 1976 वाला ही सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया था। क्या था कि आईपीएस की ट्रेनिंग हरियाणा में कब से शुरू? 1976, क्योंकि 1977 में ही वो शुरुआत हुई थी ना। कृषि विज्ञान केंद्र, ओए मोहित, वो पशु विज्ञान केंद्र है कैथल में, ये कृषि विज्ञान केंद्र है 1976। क्वेश्चन को पहले से ढंग से देख लिया करो। वो जो क्वेश्चन तू आंसर दे रहा है वो कृषि नहीं है, वो पशु विज्ञान केंद्र है कैथल। एक कृषि विज्ञान केंद्र है हिसार। एफएम पे नहीं सकते, मैं कृषि विज्ञान केंद्र हिसार से बोल रहा हूं। पढ़ते रहिए। आज के ताजा मौसम के हालात ये हैं कि करनाल के आसपास बादल रहेंगे, हिसार में थोड़ी सी बारिश होने की संभावना नहीं है। कृषि विज्ञान केंद्र हिसार से राम राम। सुना नहीं? एच यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 के लेफ्ट साइड में एंट्री करते ही। देश में सब्जियों के उत्पादन में किस स्थान पर हैं? ये क्वेश्चन पूछने का था भाई, क्योंकि हमें नहीं पता इस क्वेश्चन का कि देश में सब्जियों के उत्पादन में किस स्थान पर है। सब्जियों में भारत फल में टॉप सेकंड पर है। तो इसमें क्वेश्चन क्या लगा गए थे 10, 11, 12, 13 में? हाँ, पशु टॉप हरियाणा। क्या लिखा था इसने? ऊंट में बता रहा था, एक 11 लिखा भाई इसने, एचएससी ने। क्या माना है एचएससी? मैं मुझे भी नहीं पता था, कहीं मैं अपने आप को हीरो मान, ये आता ही नहीं ऐसे क्वेश्चन कभी। देश में सब्जियों में हरियाणा किस स्थान पर? बताओ। हमने भारत पढ़ा था कि भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है, चाइना टॉप पर है। सब्जी में यूपी टॉप पर है। हमने तो राज्य पढ़े थे, हरियाणा कौन सा नंबर पूछेगा? तो बेतु का क्वेश्चन था, सबके गलत आए होंगे। आ जाओ। 2010-11 के अनुसार हरियाणा में औसत भूमि जोत का आकार क्या है? मतलब अब यहां से अपनी औकात देख लियो क्या है हमारी। 37वें क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, कि हमारे पास कितनी भूमि है एक आदमी के पास। तभी हम पलायन कर रहे हैं किसी दूसरे राज्य में, तो हमारे पास क्या है? सिर्फ 2 से 2.25 हेक्टेयर भूमि है औसतन जोत। अब देख लो, सिर्फ हमारे पास औसतन यही है कि एक आदमी के पास औसतन भूमि जोत का आकार, मतलब किले विले जो भी हम खेती बाड़ी करते हैं उस तरीके से। हरियाणा में आईसीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ, क्या लिखा इसने? एनिमल्स जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है? तो इसने दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं, इसने जेनेटिक दे दिया। तो मैंने आपको जो डमी गेहूं पशु विश्वविद्यालय में भेज दो, वहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा था पशु आनुवांशिक, तो जेनेटिक का मतलब आनुवांशिक, दैट विल बी द आंसर करनाल। समझ में आया? चाहे तुम्हें आईसीआर बता भी नहीं हो, मैंने आपको क्या लिखवाई है? डमी गेहूं पशु विश्वविद्यालय में भेज दो, तो वहां मैंने आपको लिखा था पशु आनुवांशिकी। अगर प्रजनन केंद्र होता तो वो क्या हो जाता? हिसार। समझ में आया? अगर हो जाता पशु प्रजनन केंद्र हिसार। इसने पूछा पशु आनुवांशिक जेनेटिक, यहां के क्या करते हैं आईएससीआर के, यहां पे सबसे पहले कटड़ी का क्लोन तैयार किया गया था। जेनेटिक का मतलब द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और ग्रोगर जॉनसन मेंडल्स, जे मेंडल्स मटर के पौधे पर प्रयोग किया। उस आदमी ने क्या बताया? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू, आने वाली पीढ़ी, सेकंड जनरेशन। तो वो जो कटड़ी बनाई थी गरिमा, क्या नाम था? गरिमा नाम था उसका, हायाना। लेकिन आजकल तो बहुत कम है, क्योंकि इसने फिर दूसरे साइंटिस्ट ने, जैसे बीएड में हम पढ़ते हैं, उसने क्या बताया जे मेंडल ने, कि जो आदमी का चरित्र ये नहीं होता कि वो लड़कियों को घूरता है। चरित्र का मतलब वो सोचता क्या है। वो किससे बताया उसने? आनुवांशिकी से, और प्लस में पर्यावरण। और पर्यावरण हो रहा दूषित, इसी वजह से अगर पर्यावरण 0 है तो इसके ये चाहे आनुवांशिक माँ बाप के गुण 100% अच्छे हों, लेकिन 100 गुणा में 0 होगा तो वो 0 हो जाएगा। कौन? उसका चरित्र। अपने पे देखा करो, ठीक है ना? कि हमारे आसपास कैसे लोग रहते हैं, मेरे बेटे के आसपास कैसे, मेरी बेटी की संगति कैसी है, ठीक है? देखा करो, क्योंकि ये साइंटिस्ट पागल नहीं थे जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट देके गए। किसी भी आदमी का चरित्र, उसकी सोचने की पावर, उसके रहने का, बोलने का, सब जो स्वभाव होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चरित्र बोलते हैं।
कर लोगे? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सर हमें पता ही नहीं था सर, ISCR वही है करनाल। कौन है? करनाल है सर, हमें पता ही नहीं था सर, हम तो बोले सर। ये आ गया इजराइल से, ये आ गया ना, देखो इसने नीदरलैंड नहीं दिया, नीदरलैंड देता तब भी इसका आंसर ये हो जाता। कहां गया? हरियाणा में इजराइल के सहयोग से सब्जियों के उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है, तो कहां पर की है? घोंडा करनाल में। आ गया था ना क्वेश्चन, नीदरलैंड नहीं है। HSC ने हिसार मानना है तो HSC को गलत बता दो, HSC गलत है। कर लोगे इस क्वेश्चन को? घोंडा करनाल। और पहली बार इजराइल दिया इस क्वेश्चन में। ग्रामीण विपणन को प्रभावित करने वाले पर्यावरण कारक क्या हैं? तो साक्षरता स्तर भी है, छितरे बाजार भी है, और ये सभी भी है। छितरे बाजार का छोटे बाजार मतलब है नहीं, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। सरसों के उत्पादन में कौन नंबर 1 है? वो दोबारा आ गया महेंद्रगढ़ में। और वैसे कौन है? सरकारी फेक किसने कहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। सोनीपत जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? तो सोनीपत। और क्या लिखा है? धान और सूरजमुखी। सब सूरजमुखी तो होती ही होती है, ठीक है। गेहूं और धान काट दें, गेहूं ज्वार काट दें, गन्ना सब्जी, तो सूरजमुखी आ जाएगा। खुम्बी बी ही दिया होगा उसने, क्या ही दिया था? क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया था इसने? यही दिया है। इसने गेहूं और धान दे रखा भाई, क्योंकि यहां पर खुम्बी होना चाहिए था सूरजमुखी की जगह, क्योंकि खुम्बी में सोनीपत टॉप पर है, तो इसने दिया गेहूं और धान। क्या दे रखा इसने? गेहूं और धान। हाँ मशरूम होती बेटा खुम्बी, इसको बोलते हैं कौन सा गांव? खुबड़ू गांव सोनीपत का, जो भारत में टॉप है सोनीपत। हरियाणा में तो होना ही था। देश की सबसे बड़ी मंडी 600 एकड़ में कहां है? कहां बनाई जाएगी? गन्नौर में। कौन सी मंडी है ये? अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी है। लिख लो फटाफट, पहले ही आ गए थे क्वेश्चंस। एकड़ में स्थापित की जाएगी, अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी है, 600 एकड़ में है। कहां पर? किसकी सहायता से? नीदरलैंड की सहायता से, इजराइल की सहायता से। अंतरराष्ट्रीय बागवानी गन्नौर सोनीपत। कौन आ जाएगा? गन्नौर सोनीपत। महम चौबसी, महम शुगर मिल 1991, ये भी नोट कर लो। महम चौबसी, महम की बावड़ी किसकी? जानी चोर की। टोहाना पुराना नाम तुराना, ठीक है। सबसे ज्यादा हरियाणा में विदेशी आक्रमण 38 बार टोहाना से होते। विधायक देवेंद्र बबली। हांसी तलवारों का किला, सीरगढ़ का किला, जार थॉमस की बसाया गया शहर, उसका पृथ्वीराज चौहान का भी किला है। फिर कहां पर है? गुहाना में भी और हांसी में भी। 1797 में टकसाल बनाई, 1782 में वो आयरलैंड से आया था, इसको राजधानी बनाई, 253 गांव बसाए। जार थॉमस की राजधानी हांसी, यहां पर सिक्के साहिबे बनाए, टकसाल बनाई गई थी। समझ में आया? गन्नौर के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। आ जाओ बागवानी के लिए। बागवानी के लिए पहली बार आया कि यहां नीदरलैंड नहीं है, तो इजराइल आ जाएगा बेटा। समझ में आया? अगर नीदरलैंड नहीं है तो इजराइल करके आना है, और दोनों ऑप्शन में कभी नहीं होंगे, ये भी नोट कर लेना। समझ में आया? चलो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से एक काम करो, पहले तो सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, फिर एक काम बताऊंगा। जो भी बच्चा जिस भी विधानसभा क्षेत्र से है, अपना विधानसभा क्षेत्र लिखे और विधायक का नाम लिखे, ताकि एक दूसरे के कमेंट एक दूसरा पढ़ ले, ठीक है। और एक दूसरे को पता लग जाए कि क्या पता कौन से पेपर में क्या फंस जाए। जो बच्चा देख रहा है 314 है, हमारे यहाँ विधायक सीट 90 है, तो हर विधानसभा सीट से एक एक तो होगा ही। तो कमेंट करके अपने अपने विधायक का नाम लिखो। जैसे ये लिख रहा है मोहित, गन्नौर से है निर्मला रानी, पार्टी का नाम भी लिखना। उचाना से दुष्यंत चौटाला, ठीक है, अप्रैल 1988 में जन्म। चलो तब तक मैं क्वेश्चन बढ़ देता हूं। क्या लिखा इसने? खरीफ की फसल की कटाई के दौरान भूसे जलाने पर सबसे ज्यादा भूसा फतेहाबाद में जलाया गया है। होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। किसको नोटिस किया है? बता फटाफट। कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग होना तो चाहिए इसका, यही आंसर बता फटाफट। किसको नोटिस दिया है? यही आंसर होगा इसका, क्योंकि कृषि कल्याण विभाग है तो कृषि वाले को ही देगा, ठीक है। किसको दिया? कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग। अब ये वो नहीं रहा, अब ना तो भारतीय कृषि आयोग रहा, ना हरियाणा कृषि आयोग रहा। जो भारतीय कृषि आयोग का नया नाम है कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग, ये नया नाम है। कर लोगे? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। कुरुक्षेत्र, जबकि गेहूं और धान क्या लिखा? कुरुक्षेत्र। ज्वार, गन्ना, सूरजमुखी, जेई।
कुरुक्षेत्र जिले की नकदी फसल है, जबकि गेहूं और धान इसकी दो प्रमुख खाद्य फसलें हैं। बताओ। तो इनमें जवार रोहतक में, ये हो नहीं सकता। गन्ना यमुनानगर, ये होने नहीं दूंगा। चेई बची और सूरजमुखी बची। बताओ फटाफट। तो कौन सी करके आई? सी और डी में से कौन का करके आए हो? सी और डी में से बताओ फटाफट। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि यह नकदी फसल है। समझ में आया कि एक नकदी फसल है। नकदी, नकदी का मतलब होता है जो बाजार में जाते ही बिक जाए, तो इसने आंसर ए माना है। समझ में आया? लेकिन ये भी पूछा है ना कि नकदी फसल है, तो इसने आंसर ज्वार माना है। सबसे ज्यादा रोहतक में होती है, लेकिन इसका आंसर रोहतक माना है। चलो, गुरुग्राम की प्रमुख खरीफ फसल, इस फसल का इस्तेमाल जानवरों के हरे चारे के रूप में किया जाता है, तो जई आ जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? जई। भिवानी जिले में पाई जाने रेतीली मिट्टी की वजह से यहाँ की कौन सी फसल होती है? भिवानी बोले तो बाजरा, धान बोले तो ये कहाँ होते सबसे ज्यादा? बासमती, करनाल। जो खाड़ी देशों, गेहूं सिरसा, कपास कहाँ? सिरसा। लेकिन कॉटन सिटी पलवल। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। उसे मैं क्यों? अगला जो क्वेश्चन, हरियाणा को टिम्बी, सैंड हिल्स व ताल व हाई ग्राउंड्स के रूप में वर्गीकृत किया है। ताल की खेती करने का विशेष रूप क्या है? बताओ भाई। टिम्बा, सैंड हिल्स, ताल, हार्ड, ये भी आया क्या इंस्ट्रक्टर में? बताओ। बाजरा, सरसों, महेंद्रगढ़, भिवानी। भिवानी और महेंद्रगढ़ में से एक ही आएगा बस। तीन 318 हो, लाइक कम है। बताओ फटाफट, जो ना करे। इसने पूछा हैंड्स, ताल, हार ग्राउंड में, ताल में खेती करना विशेष रूप से क्या है? इसने जो आंसर दिया है ताल का मतलब मुझे भी नहीं पता, इसने डी आंसर दिया, कठिन। ठीक है, आ जाओ। ये क्या लिखा? हरियाणा में खालिस्तान खानी अच्छी गुणवत्ता के बासमती चावल होते हैं। आंसर देखें क्या लिखा है इसने। ऑप्शन देखेंगे, बासमती चावल जो खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है, तो करनाल कुरुक्षेत्र आ जाएगा। क्या देगा इसमें? करनाल और कुरुक्षेत्र। जो हमारे के ट्रिपल के और ए, करनाल, कैथर, कुरुक्षेत्र और ए ओ सॉरी जे, जींद, इनको संयुक्त रूप से चावल का कटोरा बोला जाता है। और करनाल का बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है, खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में मुख्य रूप से चावल की खेती किस क्षेत्र पे की जाती है? चावल की खेती की जाती करनाल, कुरुक्षेत्र। समझ में आया? अगर वो लिखे तो ये भी क्वेश्चन ठीक है, उत्तर पूर्व की साइड। लेकिन अगर ढंग मुख्य रूप से पूछा है तो मुख्य रूप से तो करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद आ जाएगा। के जे, ठीक है ना? ए इसका राइट आंसर होगा। जिला भारत का अग्रणी मशरूम है। मशरूम सोनीपत, सोनीपत का खुबड़ू गांव। मशरूम जो आज तुम्हारी टिक्की बिंदी बनती है, वो मशरूम से बनती है। इससे बनती है तुम्हारी टिक्की बिंदी, मशरूम से बनती है। जो तुम खाती पी, ओ सॉरी, तुम लगाती हो चेहरे पे, वो माटी इतना पूरी सीमेंट की तरह लपेट लेती हो, वो मशरूम की बनती है। अगर नहीं विश्वास हो तो सांप की छतरी, जब गोबर डालने जाओ सुबह, तो कहीं सांप की छतरी मिल जाए, उसकी स्मेल और अपनी क्रीम की स्मेल महसूस करना, दोनों की स्मेल बराबर होगी। ठीक है ना? खुबड़ू से राम राम, खुबड़ू वाले भी हैं। आ जाओ, क्या लिखा है इसने? पढ़ो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कल सुबह जाएगी अंजलि तो। लगावा को नहीं ता हमें जमा लपेटो। इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट है बेटा, IIHM लिखा है ना, इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट। हॉर्टिकल्चर का मतलब ही बागवानी होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? गन्नौर, बागवानी। तो बागवानी का मतलब हॉर्टिकल्चर, बाकी किसी में हॉर्टिकल्चर है ही नहीं। क्वेश्चन ए इसका राइट आंसर हो जाता। क्यों? ठीक है ना? बस क्वेश्चन। हरियाणा सरकार द्वारा उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए, तो क्या लिखा उसने? झज्जर के जिलों में सोंधी गांव में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र में खालिस्तान का उपयोग किया गया है। नहरों का पानी, ट्रेड सीवरेज का पानी, वर्षा का पानी या नदियों का पानी। मुझे तो इसका आंसर सी लग रहा है, बाकी तुम्हारा आंसर है। बताओ फटाफट।
पैसे लगा रह सके आप लोगों ने। ठीक है मोनिका बेबे, जितना तेरा जी करे उतना लपेट जाकर, ठीक है, बहस ना लाया कर तुम। मुझे भी सी लग रहा था, मैंने आंसर नहीं देखा, बट क्योंकि जर्जर साइड क्या कर सकता है, नहर नदियां कुछ नहीं होता, वर्षा तो ट्रेड सीवरेज पानी कि उस सीवरेज के पानी को हम यूज कर सके, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है ना, तो दिल्ली से सटा हुआ है तो सीवरेज के पानी को हम यूटिलाइज कर सके, इसका सी टपाकदी करके आना था। अच्छा, सांप की छतरी और खुम्बी अलग अलग होती है, चलो भाई सांप की छतरी पकड़ के ले आइयो, ठीक है, आ जाओ। हरियाणा सरकार ने सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा सिंचाई हमारे यहाँ नहरों द्वारा होती है, कितनी 51.12% होगी, 48.36 नलकूपों द्वारा। नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई सिरसा में, नलकूपों द्वारा कैथल में, सबसे कम पंचकुला और महेंद्रगढ़ में। 1 लाख नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो कौन से नए पंप लगेंगे बताइयो? सौर जल पंप, क्योंकि इन्हीं पे ध्यान है ना। पाइप का क्या मतलब है, विद्युत मोटर, मोटर कौन देगा, मोटर तो चोरी हो जाती है, नहर कौन देगा, तो कौन बचेगा? सौर जल, सोलर जल वाटर पंप। क्यों कर लोगे ना? हाँ, और देखना अब कोरोना आएगा ना तो सबसे ज्यादा मोटर और साइकिल चोरी होंगे, खेत की मोटर, खेत में रखे इन्वर्टर और बाइक, सबसे ज्यादा कोरोना में ये चोरी होते हैं। कर लोगे? चलो, किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसने पूछा सर्वाधिक उत्पादन। अब इसीलिए इसने गेहूं से पहले गन्ना रखा तुमसे गलत करवाने के लिए, सॉरी, हाँ सर्वाधिक उत्पादन रखा है तो गन्ना, क्योंकि तुम्हारा ध्यान गेहूं पे भी जाएगा। जय हिंद भाई संदीप कुमारो, जय हिंद। कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। चलो, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है सर? उत्पादन सर इसने पूछा है फसल का, केला, सेब, संतरा और आम। आम, आम बोले तो अंबाड़ा, तो गन्ना ही तो आएगा। सर्वाधिक उत्पादन पूछा है तो गन्ना आ जाएगा। अगर ऑप्शन गलत करवाना होता तो यहां गेहूं भी लिख देता आपसे, वो गेहूं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा है। क्या लिखा है इसे? आंगनबाड़ी सुपरवाइजर। अच्छा, आंगनबाड़ी। हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? विक्रय कर, उत्पाद शुल्क, वैट या ये सभी? वैट लागू करने वाला हरियाणा का भारत का पहला राज्य था। कब लागू हुआ था वैट, वैल्यू एडिड टैक्स? बताओ फटाफट। 320। फटाफट शेयर करते रहो। देवीलाल अवार्ड आ गया। तो हरियाणा ने गेहूं पर जो वैट था वो हटाया बेटा, वैल्यू एडिड टैक्स, वैट को हटाया है। और वैट लागू करने वाला हम पहला राज्य था 2015, तो तू पैदा भी नहीं होगा तब वैट लागू था। जननायक चौधरी देवीलाल किसके लिए था? खेती के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है देवीलाल बेटा। तो खेती कहीं पर लिखा होगा अधिकतम खेती उत्पादन के लिए, लेकिन ये बंद कर दिया 2 साल से, ठीक है ना। जो चौधरी देवीलाल है, जन्म 1915, 25 सितंबर 1915, सिरसा हरियाणा के उप प्रधानमंत्री 1989, 91, 1996 पार्टी, 1998 उसका एनएलडी नाम रखा, चश्मा चुनाव चिन्ह, ठीक है ना। तो वो कौन थे? देवीलाल। देवीलाल के नाम पे यूनिवर्सिटी CDLU 2003 सिरसा। अगले क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद बैंक कहां शुरू किया है? मतलब कृषि अंतर बैंक भी शुरू कर दिया, कृषि के यंत्र भी मिलेंगे ऐसा बैंक, वो जींद में। इसने खाद बैंक पूछा है। कौन से पेपर में आया है? 15 का पेपर कद हो गया। हाँ दीपक, तुम्हारे वाला टाइम का है। तो कहाँ आएगा? गुरुग्राम में। हाँ 2003 में। गरिमा मलिक 2003 में तुम पैदा हुई होगी, कईयों की डेट ऑफ बर्थ है 2003। ये एक तो नया सब इंस्पेक्टर है ऐसा जिसकी डेट ऑफ बर्थ इस भर्ती में 2000 है। कितनी है डेट ऑफ बर्थ उसकी? 2000 है। जब सिडनी ओलंपिक में कर्ण मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग में मेडल लेके आई थी, डेट ऑफ बर्थ 2000। हाँ भाई, तेरे खेलने की उम्र थी, तूने एक सीट की क्यों वो कर दी बताइयो? इस भर्ती में ज्वाइनिंग कर रखी उसने, मिला नहीं मुझे, लेकिन मैंने किसी और के, मैं इसकी तो खेलने की उम्र थी। चलो, तो गुरुग्राम इसका राइट। रबी की फसल कौन सी बेटा? आषाढ़ी या रबी की फसल कौन सी है? देखो आ गया ना, आषाढ़ी सामनी, गंजे होके कटते थे बचपन में, बैल चुगते थे। इसने बैल चुगी है, उसने स्वर्ण युग देखा इतिहास का, तो गेहूं, चना, सरसों से उपयुक्त सभी आ जाएगा। बैल, बेल बोलते, बैल। किस किस ने चुगी है? 3 मात्रा लगा दो, बैल।
किस किसने चुगी है? आज वाली को तो पता ही नहीं है कि बैल होती क्या है। रविंदर कुमार ने। गुड, शाबाश। तो इन्होंने इतिहास का स्वर्ण युग देखा जिसने बैल चुगी है। उनको पता है उस कुल्फी का एहसास जो दोपहर को उस बैल कूट के उस जो दाना से आती थी। क्यों? हाँ, जिसने नहीं चुगी उसने बहुत कुछ खोया बचपन में। उसको सिर्फ ये पता है कि बर्गर कितने रुपए का आता है, गोलगप्पे कितने रुपए के आते हैं। उसने दोपहरी में उस कुल्फी का चाव नहीं लिया, उसने शक्तिमान का मजा नहीं लिया। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? तो उस तीनों जिलों में होती, महेंद्रगढ़ में नहीं होती। क्यों? बाकी उस साइड होती है ना भाई। 64 क्या? हाँ, आगे भी है क्वेश्चंस। चलो आगे भी। पहली कृषि जनगणना कब हुई बेटा? तो इसमें ए आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। पहली कृषि जनगणना जैसे हमारे 1971 में हुई थी। कौन सी जनगणना? हरियाणा की जलवायु किस विशेष रूप से अच्छी है? तो किसके लिए अच्छी है भाई? ये साइंस के क्वेश्चन आगे थोड़े से। किसी नहीं हो रही क्या? लिखो फटाफट। हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी है? चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। तो हमारी सबसे जो अच्छी है वो किसके लिए? गेहूं के लिए है। इसलिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में गेहूं को ही बोया जाता है। सेशन को लाइक एंड शेयर करें और ज्वाइन द हरियाणा जी के स्पेशल बैच सुबह 8:30 से 10। मंत्रा 20 कोड अप्लाई कर देना। गुलाब का फूल कहाँ होता है सबसे ज्यादा? चंडीगढ़ में। कहां पर? सबसे ज्यादा चंडीगढ़ में। जिला महेंद्रगढ़ किस चीज के लिए उत्पादन है? तो जिला महेंद्रगढ़ सरसों के लिए भाई। साइकिल के लिए सोनीपत और जींद हुआ करता था, बर्तनों के लिए रेवाड़ी और चावल के लिए बासमती चावल करनाल। बासमती चावल करनाल खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है। दैट्स ऑल। उत्थान में मुख्य धार भागीदारी कौन था? हरित क्रांति के उत्थान में हरियाणा प्रदेश में मुख्य भागीदार था। गेहूं क्रांति लगा लो, हरित क्रांति लगा लो। केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र 1969 कहां पर है? करनाल में बेटा। हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है? चलो ये क्वेश्चन बताओ, और मैंने पेपर में भी बताया है, पीजीटी बायोलॉजी में आया है, पुराना क्वेश्चन है। बताओ हरियाणा में कुल कितनी भूमि कृषि योग्य है? सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहें प्लीज। 86। देख लो कहीं गलत तो ना हो। सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि किसमें? पंजाब में है। तो हमारे यहां कितनी है? 86% है। सतीश तेरे को नंबर दे दिया, व्हाट्सएप नंबर, फिर भी तू नहीं। आ जाओ। चौधरी चरण सिंह हिसार 1970। सिरसा की मंजियानी परियोजना किसके लिए? बागवानी के लिए। 1994 इंडो डच प्रोजेक्ट, एचएससी कलरक। नीलोखेड़ी में किसका है? नीलोखेड़ी करनाल, आलू वाला है। पोल्ट्री प्रशिक्षण भी दिया जाता है और आलू उत्कृष्टता केंद्र भी है। हरियाणा का सहकारी कृषि विकास बैंक बताओ, एचएससी कलरक में आया, स्थापना कब हुई? कंबोज है भाई इसके वाइस चांसलर, आर कंबोज। बताओ फटाफट। 1 नवंबर 1966, 8 सितंबर। तो इसकी स्थापना कब आ जाएगी बेटा? 1 नवंबर। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर भी 1 नवंबर 1966 और कानफेड हाफेड आना चाहिए था 1 नवंबर 1966। आ जाओ। इजराइल के सहयोग से क्या कर रहे हैं हम? एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई है। क्वेश्चन देख लो, क्योंकि आपने इजराइल देखा और आपने घरौंडा कर दिया। क्वेश्चन 79 को ध्यान से देखो, मधुमक्खी के बारे में पूछा है, ठीक है ना। किसके बारे में पूछा है? मधुमक्खी के बारे में। हाँ, क्योंकि हमने तो इजराइल दिख गया और सहयोग दिख गया और नीचे घरौंडा है, फटाक दे चेप के आ जाएंगे। क्यों? क्या जाएगा? शाहाबाद। शाहाबाद बोले तो कुरुक्षेत्र, जहां से रानी रामपाल है। रानी रामपाल और विनेश फोगाट को 2020 का क्या मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। शाहबाद सहकारी चीनी मिल 1984-85। शाहबाद से विधायक कौन है बताइए जिसको पद भी दिया गया? रजनीगंधा। तो रजनीगंधा आ गया ना, रजनीगंधा। दाने दाने में केसर है रजनीगंधा। 4 ग्राम 17 रुपए का। क्या है? 4 ग्राम 17 रुपए का रजनीगंधा। ये दोनों काट दो। अब बच्चे कौन? यमुनानगर, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा जो फूल मिलता है ग्लैडियोलस,
वो भी कहाँ मिलता है? फरीदाबाद में, हाँ या ना? राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है? आंवला बोले तो खट्टा, खट्टा बोले तो सिरसा, तो सी इसका राइट आंसर कर देना। दैट्स गुड। बस सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करें, जो कोई डाउट हो तो पूछ सकते, ठीक है, लेकिन कमेंट कर दिया करो। चलो भाई, थैंक यू सोनू, तेरे मुंह पे घी शक्कर लड्डू सब कुछ हो तेरे मुंह में, फिर खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो। हाँ सतीश भेज दे आईडी उडी, ठीक है। फूल मंडी गुरुग्राम, मत्स्य मंडी गुरुग्राम, मत्स्य यूनिवर्सिटी हिसार एचयू का पार्ट है, ठीक है। लव यू भाई पुनीत कुलक्षेत्रा, लव यू। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करें। कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये जरूर बताएं, मैं मेरी चला लेता हूं, तुम्हारे कमेंट नहीं आते इसलिए मैं मेरे हिसाब से पढ़ाता हूं, जो कमेंट करोगे वही क्लास होगी, ठीक है। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ